कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत जिला इंतजामिया मुतहरिक है। इस मोहलक वबा की रोकथाम के लिए समाजी फासला बरकरार रखना सबसे अहम है, लेकिन मुल्तान के रेक्स थिएटर ने कोरोना को मजाक बना दिया। समाजी फासले के असूल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। रेक्स थिएटर में 3 रोजा ड्रामा पेश किया जा रहा है। थिएटर इंतजामिया की जानिब से फनकार बरादरी और थिएटर देखने वालों के लिए कोरोना असूलों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। रेक्स थिएटर में हैंड सैनिटाइजर मौजूद है, ना ही किसी को मास्क दिया गया है, ना किसी को फेस मास्क पहनने का कहा गया है। थिएटर देखने वालों के लिए समाजी फासले को भी यकीनी नहीं बनाया गया। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि 3 रोजा ड्रामा रेक्स थिएटर में बगैर किसी एनओसी के दिखाया जा रहा है। कहां है इंतजामिया? बगैर एनओसी के ड्रामा कैसे दिखाया जा रहा है? कोरोना एसओपीज की धज्जियां खुलेआम बिखेरी जा रही हैं। कानून की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। रोही ने सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए पहले रोही पर खबर नशर की, जिसमें बताया गया कि कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। बगैर एनओसी के ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिस पर थिएटर इंतजामिया डायरेक्टर थिएटर जवार बलोच ने रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद को धमकियां देना शुरू कर दी। शोबिस रिपोर्टर वसीम शहजाद पर इल्जामात लगाना भी शुरू कर दिए गए। चैनल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फनकारों के साथ वसीम शहजाद की तस्वीर जारी कर दी। क्या जवार बलोच इतने बासर हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं? तो आपको बता रहे इस हवाले से रोही ने सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए पहले रोही पर खबर नशर की, जिसमें बताया गया कि कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। बगैर एनओसी के ड्रामा भी दिखाया जा रहा है, जिस पर थिएटर इंतजामिया डायरेक्टर थिएटर जवार बलोच ने रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद को धमकियां देना भी शुरू कर दी। शोबिस रिपोर्टर वसीम शहजाद पर इल्जामात लगाना भी शुरू कर दिए, जबकि चैनल को बुरा भला भी कहा गया। फनकारों के साथ वसीम शहजाद की तस्वीर भी जारी कर दी। क्या जवार बलोच इतने बासर हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है? तो आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चले। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत जिलाई इंतजामिया मुतहरिक है। इस मोहलिक वबा की रोकथाम के लिए समाजी फासला बरकरार रखना सबसे अहम है, लेकिन मुल्तान के रेक्स थिएटर ने कोरोना को मजाक बना दिया। समाजी फासले के उसूल की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। रेक्स थिएटर में 3 रोजा ड्रामा भी पेश किया जा रहा है। थिएटर इंतजामिया की जानिब से फनकार बरादरी और थिएटर देखने वालों के लिए कोरोना असूलों को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। रेक्स थिएटर में हैंड सैनिटाइजर मौजूद है, ना ही मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि किसी को फेस मास्क पहनने का भी नहीं कहा गया। थिएटर देखने वालों के लिए समाजी फासले को भी यकीनी नहीं बनाया गया। सोने पर सुहागा ये कि 3 रोजा ड्रामा रेक्स थिएटर में बगैर किसी एनओसी के दिखाया जा रहा है। कहां है इंतजामिया? बगैर एनओसी के ड्रामा कैसे दिखाया जा रहा है? कोरोना एसओपीज की धज्जियां खुलेआम बिखेरी जा रही हैं। कानून की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। रोही ने सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए पहले रोही न्यूज ने खबर नशर की, जिसमें बताया था कि कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कहिएगा, 3 डोज बेच चुके, ड्रामा जारी है, कोई एनओसी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बार बार हमारे जो रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद, उन्होंने इसे कवर किया और निशानदेही की कि ये थिएटर रेक्स थिएटर काफी अरसा बंद रहा है, बल्कि कई साल बंद रहा है, और अब जो है इसे नए सिरे से इसे ओपन किया गया है। लेकिन ओपन करने से पहले जो तकाजे थे एनओसी लेने के जिला इंतजामिया से, वो क्या पूरे किए गए? तो यही वो सवाल है जो वसीम शहजाद ने अपनी स्टोरी में उठाया। लेकिन वो तकाजे पूरे नहीं किए गए, जिस पर विजिलेंस कमेटी और जो कि फोकल पर्सन हैं, जो एडीसी जी हैं कैसरानी साहब, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे और डीसी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को आगाह किया, और उन्होंने जब इसकी इनकी सिफारिशात पर और इनको लीगल एक्शन की उन्होंने मंजूरी दी कि आप इनके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए कार्रवाई करें, और फिर एडीसी जी ने मुतल्लिका पुलिस को वो खत लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि गैर कानूनी अमल तो है। अब उसको जवार बलोच साहब जो सीनियर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हुआ ये है कि उन्होंने ये ठेके पे लिया थिएटर, एक कास्ट बुला ली, ड्रामा की रिहर्सल हो गई, ड्रामा शुरू कर दिया, लेकिन जो बेसिक प्रोसीजरल चीजें थी उन्हें उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। और जब ये खबर रोही ने नशर की तो उस पर जवार बलोच साहब ने अब आज जो एक वायरल किए हैं मैसेजेस रिपोर्टर के खिलाफ, और फिर ये कि जी रोही के खिलाफ, जी क्या मतलब है?
मतलब यही वसीम शहजाद रिपोर्टर हैं, यही रोहित एलिबियन है जो पिछले 3 बरस से मुल्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के, मुल्तान के आर्टिस्टों के, या तमाम बासलाहियत फनकारों के और फनकाराओं के इश्यूज को हाईलाइट करता रहा है, उनकी सलाहियतों को उजागर करता रहा है। लेकिन अचानक एक दिन में ऐसा क्या हो गया? वो सिर्फ एक मसला है, वो एक खबर है जो जिससे उन्हें एतराज है। जाहिर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने एक ड्रामा है, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और एकदम जाहिर है अगर हम ये हाईलाइट कर रहे हैं तो ये कानूनी तौर पे ड्रामा नहीं हो सकता थिएटर में। इकबाल साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। अगर इसमें मजीद हम ऐड कर लें, ड्रामा शुरू होने से एक दिन पहले रेक्स सिनेमा में वसीम शहजाद गए थे, उन्होंने बाकायदा इनका सेट भी दिखाया था और जवाहर बलोच साहब से बात भी की थी उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। सर इस थिएटर के अलावा भी जिस थिएटर पे जवाहर बलोच साहब उनकी टीम ड्रामा करती रही है वो हम दिखाते रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि 3 बरस से वसीम शहजाद ही ये बीट कर रहे हैं, रोहित एलिबियन ही इसको मुसलसल अपनी मुल्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की चीज इश्यूज को हाईलाइट करता रहता है। फनकारों के इंडिविजुअल और फनकारों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी, उनके मसाइल को, उनकी कारकर्दगी को और उनकी खुद थिएटर की प्रमोशन के हवाले से भी जो रूही पर हम कवर करते रहते हैं, उस पर आज एक क्या हो गया कि आज हमने एक किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी रूही ऐसा चैनल है और ये रिपोर्टर ऐसे हैं। अब इस तरह की चीजें करना, इसका मतलब ये है कि वो जो पैनिक हो रहे हैं उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या वो एनओसी दिखा रहे हैं, क्या आज 3 दिन पहले से उनके पास इस ड्रामे का एनओसी था, क्या यहाँ थिएटर में ड्रामा दिखाने की इजाजत जिला इंतजामिया से उनके पास मिल गई है, वो ये तो नहीं दिखा रहे। बहरहाल एनओसी इनके पास मौजूद नहीं है। जमशेद रिजवानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर उनसे बात कर लेते हैं। वसीम शहजाद कहिएगा, मामला हुआ क्या है? क्या इतने ही असर रसूख वाले हैं ये जवाहर बलोच के? उन्होंने आपके साथ धमकियां दी हैं, धक्के दिए हैं, आपकी मुख्तलिफ स्टार्स के साथ पिक्चर्स भी उन्होंने वायरल की हैं। ये पिक्चर्स तो हम आए रोज आपके देखते रहते हैं, फेसबुक पे आप खुद ही शेयर करते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी आप लगाते हैं। ताहिर, अगर मैं बात करता चलूं अपने फेसबुक अकाउंट की, इंस्टा की, या इसके साथ साथ व्हाट्सएप के अलावा गूगल की, तो मेरे नाम के साथ अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वो इस हवाले से मिल जाएंगी। जो जवाहर बलोच ने पिक्चर्स को वायरल किया है वो वही पिक्चर्स हैं जो मैं अपनी फेसबुक के ऊपर लगा चुका हूं, या अगर इसके अलावा बात करते चले मेरे इंस्टा पर मौजूद है, वो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर जो है वो मौजूद है, जिन पिक्चर्स की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इस हवाले से ये भी कहते हैं और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि वसीम शहजाद मुल्तान के तमाम थिएटर्स डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आर्टिस्टों से भत्ता तक जो है वो वसूल करता है, तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि वो मुझे कोई एक भी ऐसा एक्टर, कोई एक भी ऐसा डायरेक्टर, कोई एक भी ऐसा प्रोड्यूसर जो है वो विद प्रूफ जो है वो सामने लाए जिससे इस चैनल ने या इसके शोबिज़ रिपोर्टर ने किसी भी किस्म की कोई डिमांड किसी भी हवाले से की हो, चाहे वो डिमांड जो है वो हकीकी हो या मसनूई, किसी भी हवाले से हम बात करें तो वो डिमांड जो है अगर वो सामने ले आते हैं तो उसके लिए जो भी जजा और सजा है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी तक जो ये पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं ये वही पिक्चर्स हैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट पर मौजूद हैं। उन पिक्चर्स को उठा के वायरल करके ये कहना कि बहुत बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम दे दिया, कारनामा तो उस वक्त होगा जब आप इन तमाम पिक्चर्स की जगह पे कुछ ऐसी पिक्चर्स लाएं जो बाकी हकीकी मानों के अंदर कुछ जिनकी अहमियत जो है वो वाबस्ता हो। मेरी पिक्चर्स को सोशल मीडिया से उठाने के बाद फिर दोबारा उनको वायरल किया जा रहा है। और ये ऐसा भी क्या हुआ थिएटर इंतजामिया को कि एक दिन के अंदर ही, एक दिन पहले इमरान हमने अगर बात करते चले तो इनके थिएटर की ओपनिंग भी दिखाई और इसके साथ साथ हमने थिएटर की रेनोवेशन भी दिखाई। मुझे याद है आपने सारा थिएटर दिखाया था और बताया था कि ये सबसे एक्सपेंसिव जो है वो रैक लगा हुआ है, यहाँ पर सेट लगा हुआ है। लेटर मौजूद नहीं है, थिएटर कानूनी तौर पर चल ही नहीं सकता। और उससे ज्यादा अगर बात करते चले सोने पे सुहागा ये हुआ कि इन्होंने विजिलेंस चेयरमैन ने किसी भी किस्म के इस थिएटर को चलाने के लिए सेंसर रिहर्सल की इजाजत ही नहीं दी और जवाहर बलोच ने यह कानून भी अपने हाथ में लिया और सेंसर इजाजत ना होने के बावजूद उसने ड्रामे को नश्र कर दिया। कोई भी ड्रामा किसी भी हवाले से जेर नुमाइश नहीं हो सकता जब तक कि उस ड्रामे के, अगर हम बात करते चले तो उस ड्रामे की सेंसर रिहर्सल ना हो। सेंसर रिहर्सल जो फोकल पर्सन है या उनके जो पीए हैं वो खुद जाकर जो है वो इस चीज को चेक कर रहे होते हैं और उसके बाद सेंसर रिहर्सल देखने के बाद कि क्या थिएटर के अंदर कोई लिबास में तो मिस्टेक नहीं, क्या आर्टिस्टों के किसी डायलॉग्स में तो मिस्टेक नहीं, वो मिस्टेक सेट कराई जाती है। उसके बाद इजाजत दी जाती है कि हाँ अब आप ये ड्रामा जो है
वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो जो सेंसर रिहर्सल है वो भी नहीं कराई, और इसके साथ साथ उस ड्रामे के तमाम असूल और ज़वाबित को तोड़ते हुए कानून अपने हाथ में लिया, और असर रसूख की बिना पर 3 दिन से मुसलसल जो है वो असर रसूख की बिना पर मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। वसीम शहजाद आप हमें तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। एडिटर रोही साउथ पंजाब जमशेद रिजवानी भी हमारे साथ मौजूद थे। जमशेद रिजवानी, आपका शुक्रिया। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ये ड्रामे के मुसन्निफ और डायरेक्टर हैं जवार बलोच, जो कि बगैर एनओसी के काम कर रहे थे। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत ज़िला इंतजामिया भी मुतहरिक है। इस मोहलिक वबा की रोकथाम के लिए समाजी फासला बरकरार रखना सबसे अहम है, लेकिन मुल्तान के रेक्स थिएटर ने कोरोना को मजाक बनाकर रख दिया है। समाजी फासले के असूलों की धज्जियां बिखेर दी गई। रेक्स थिएटर में 3 रोजा ड्रामा पेश किया जा रहा है। थिएटर इंतजामिया की जानिब से फनकार बरादरी, थिएटर देखने वालों के लिए कोरोना असूलों को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। रेक्स थिएटर में हैंड सैनिटाइजर मौजूद है, ना ही किसी को मास्क दिया गया है और ना ही किसी को फेस मास्क पहनने का कहा गया है। मजीद अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिलेंस कमेटी मोहम्मद उमर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, 3 रोज बीत चुके, ड्रामा जारी है, एनओसी है नहीं और कोविड-19 की भी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, कानून कहां है? देखिए बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात ये है कि ये जो वेब थिएटर है इसको चलाने के लिए इन्होंने हमसे ना तो कोई एप्लीकेशन दी, ना ही कोई परमिशन ली है, और ना ही इन्होंने बताया कि हमने वेब थिएटर को ओपन किया है, ना ही इन्होंने रिहर्सल के लिए हमें कोई एप्लीकेशन दी है, ना ही इन्होंने एडीसीआर साहब को, कमर जमान कैसरानी साहब है, उनको कोई एप्लीकेशन दी है, और ना ही इन्होंने एसओपीज का कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि जो कि कोरोना के वबा जो है हमारे मुल्क में क्या बल्कि पूरी दुनिया में ये वबा चल रही है, उसको भी इन्होंने खातिर खा मद्देनजर नहीं रखा। तो उसके बावजूद हमने खुद जाकर इनको वार्निंग दी, लेकिन इन्होंने उस पर अमल ना किया, बल्कि इन्होंने अगले दिन नेक्स्ट डे भी इन्होंने ड्रामे को कंटिन्यूज रखा, जो कि गैर कानूनी चीज है। इस पे हमने उनको वार्निंग भी दी है बाकायदा। आपके जो रोही चैनल जो पाकिस्तान की जनूबी पंजाब की एक शान है, जनूबी पंजाब की एक आन है, जनूबी पंजाब की हमारे जो है पहचान है, जो कि आपके हमारे और फनकारों के प्लस मुल्तान शहर के जितने भी मामलात हैं उनको यानी कि उजागर करते हैं ये लोग। तो उसके बावजूद मैंने रूही पर भी ये पहले कहा था कि आप जो है इनको, हमने वार्निंग दी है, इसको एसओपीज के हिसाब से चलाया जाए। इन्होंने ना एसओपीज का ख्याल किया है, बल्कि मैं आज देख रहा था कि अपने रूही के नुमाइंदे हैं अपने वसीम शहजाद साहब, उनके खिलाफ कोई काफी इस तरह की मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर भी, और मुझे व्हाट्सएप भी आए हैं, उनको बताया जा रहा है कि इस तरह के मामला उलझ। देखिए बात ये है कि रूही का जो ये नुमाइंदे हैं आप, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि आपने हमेशा पाकिस्तान की सकाफत को सामने लेकर आए हैं, मुल्तान की सकाफत को सामने लेकर आए हैं, मुल्तान की सकाफत को भी उजागर किया है। बिल्कुल, अब मसला ये है कि आपने बताया कि आपने इनको वार्न किया था, लेकिन वार्न करने के बाद सर ये भी तो देखिए 3 रोज बीत चुके, उसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी कैसरानी साहब से 3 रोज कबल बात हुई थी, कैसरानी साहब ने भी इस बात का एतराफ किया था कि इनके पास किसी किस्म का नोटिस और एनओसी मौजूद नहीं है। तो अब फिर आप लोग क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे? नहीं, हमने नोटिस लिया है, कैसरानी साहब ने नोटिस दिया है, बाकायदा एसएसपी साहब के पास एप्लीकेशन जा चुकी है। अब देखना ये है कि ये इंतजामिया जो है ये समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है, लेकिन हमारे जो काम था, जो हमारे में जो डीसी साहब ने काम लगाया है, हमें उन्होंने जो चेयरमैन विजिलेंस कमेटी बनाया है, सिर्फ हमने अपनी रिपोर्ट करनी है। अच्छा, मुझे कर दी है कि अच्छा मुझे सर ये बताइएगा, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, आपने वार्न भी किया, इस पे एप्लीकेशन सीपीओ हसन रजा साहब के पास मार्क भी हो चुकी है, 3 रोज बीत चुके, अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही, विजिलेंस कमेटी का काम ही ये होता है, तो अगर आप इस पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं रख पा रहे तो फिर मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने इसको पहले रोज बंद क्यों नहीं किया?
नहीं, हमने इनको वार्न किया था पहले। देखिए बात ये है कि जब तक हमारे आप पास दूसरे दिन कर सकते थे बंद ड्रामे को, क्योंकि ड्रामे की स्क्रिप्ट का नहीं पता, इसकी रिहर्सल का नहीं पता। अगर कोविड-19 फैल जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? देखें, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस थिएटर के जो आरिफ साहब हैं और जवाहर बलोच साहब है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले बता दिया था कि इसकी तमाम तर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन दोनों के ऊपर आयद होती है, क्योंकि एडिशनल कमिश्नर साहब ने भी सॉरी और हमने भी इनको मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं उमर साहब, उन पे तो आयद होती है। वो तो हमारे जो रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद, उनको धमकियां भी लगा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है कि वसीम शहजाद भत्ता लेता। नहीं, देखें बात यह है कि मुझे जब से मैं इस ओहदे पर फाइज हूँ, जब से मेरे पास ये नोटिफिकेशन डी साहब ने दिया है, उस वक्त से लेकर मैं तो अब तक ये देख रहा हूँ कि वसीम शहजाद साहब जो हैं ये एक अच्छे नुमाइंदे की सूरत में हमें मिले हैं, जो मुल्तान के तमाम थिएटर्स का वर्क करते हैं। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी हैं मामला सकाफत के, थिएटर्स के, और पहले दिन ही वसीम शहजाद साहब ने पूरा रेक थिएटर इंट्रोड्यूस कराया बाकायदा। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद उन्होंने परमिशन नहीं दी। सर अब इसका होगा क्या? ये तो वही हो गया, हम रोही जो है वो बतौर आंख और कान का रोल प्ले करते हुए उसने दिखा दिया ये हो रहा है और ये इनके पास एनओसी नहीं है। अब हमारे ही रिपोर्टर के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया गया, उसको धक्के दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। फिर तो ये हो गया ना कि कुफ्र बांधे हैं मेरे लब पर तेरे बंदों ने। जुर्म ये है कि सदाकत का तलबगार हूं मैं, अब हम इनको भुगतते फिरें? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। देखिए आज संडे छुट्टी थी, कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हम मीटिंग करेंगे और उनके तमाम नोटिस में बात लाएंगे और इसके ऊपर जो एक्शन बनता है वो उसके हम भरपूर तौर पे जो ना कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। भरपूर कार्रवाई करेंगे। मोहम्मद उमर साहब मुझे ये क्लियर एंड कट बता दीजिए मुख्तसर, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका एक्शन क्या होगा इस पर? मैं वही एक्शन बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की, जो कि मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन सर दे आर डूइंग, वो तो कर चुके हैं। फुटेज जो है चल रही है, नुमाइंदों को धक्के दे रहे हैं, लोगों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ना हैंड सैनिटाइजर है, ना फेस मास्क है, ना सोशल डिस्टेंस है, देयर इज नथिंग। और कोविड-19 की बुरी तरह से खिलाफवर्जी हो रही है और पूरी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और पूरी मुल्तान इंतजामिया इस वक्त तमाशा बन चुकी है। नहीं, इंशाल्लाह देखें कि आज संडे छुट्टी थी, आज वो मेरा ख्याल ड्रामा नहीं चलने देंगे। हमने सीपी साहब को एप्लीकेशन दी है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आज ये ड्रामा नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि देखें कि जब तक हमारे और हमारे इंसानियत के जो मामलात हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। और एक चीज मैं आपको और वादे तौर पर बता देना चाहता हूँ आपकी वसासत से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूई चैनल की तरफ से एक वादे तौर पर बात पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी ड्रामा लगेगा, जो भी ड्रामा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, अगर उसको रिहर्सल चेक नहीं करवाई गई हमें और हमसे परमिशन नहीं ली गई तो हम उसको बैन करने की भी अख्तियार रखते हैं। प्लस हम उसको जो भी कानून को मद्देनजर रखते हुए, जो भी कानून के मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्रवाई बनती होगी करेंगे। मोहम्मद उमर, आपका शुक्रिया। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, मोहम्मद उमर साहब ने आखिरी शो कब लगेगा? मोहम्मद उमर साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और लेट्स सी कब कार्रवाई होती है, क्योंकि 3 रोज तो बीत चुके हैं, सब कुछ चल रहा है। जवाहर बलोच की अगर बात करते चले तो इसका यह कहना है कि मैंने सारी जिंदगी इसी काम के अंदर गुजारी और इसी काम में रहते हुए मैंने लिंक्स बनाए हैं और वो लिंक्स मेरे आज काम आ रहे हैं कि आज मैं इंतजामिया की परमिशन के बगैर, सीपीओ की परमिशन के बगैर, डीसी की परमिशन के बगैर इस थिएटर को चलाकर दिखा रहा हूं। इफ यू हैव अ पावर तो आप जो ये थिएटर बंद करा के दिखा दें। उसके बाद उन्होंने हमें धमकियां भी दी है, कैमरामैन को धमकियां भी दी, तल कलामी भी वहां पर हुई। हालांकि हम तो देखने के लिए गए थे, हमारा काम चीजों को हाईलाइट करना है, ना कि ये कि हम थिएटर को बंद करवाते फिरे और उनको खुलवाते फिरे। ये काम चेयरमैन विजिलेंस का है, ये काम सीपीओ का है, ये काम डीसी का है। लेकिन क्या जवाहर बलोच के इतने ही असर रसूख है कि ये तमाम
लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन तमाम लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि वो शोबिस रिपोर्टर को धक्के भी दे, शोबिस रिपोर्टर को ऊपर जो है वो धमकियां भी लगाए और उसको कत्ल और जान से मारने की धमकियां भी दे। और उसके बावजूद भी जिली इंतजामिया अगर इस हवाले से कोई काम नहीं करती तो जिली इंतजामिया को वो अभी भी चलता थिएटर जो है वो मुंह दिखा रहा है। थिएटर जो है वो अब से कुछ देर बाद 11 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगा। चेयरमैन विजिलेंस कहते हैं कि मैं इसको नहीं स्टार्ट होने दूंगा, देखना यह है कि आज ये स्टार्ट होता है या नहीं होता, लेकिन सीपीओ की जानिब से इसको पहले रोज ही बंद कर देना चाहिए था। जब एक लेटर मिल चुका है तो इसको दूसरे रोज ही क्यों चलने दिया? वो थिएटर 3 दिन से जिला इंतजामिया समेत सीपीओ मुल्तान और तमाम इदारों को मुंह चढ़ा रहा है। वसीम, अगर आप ये कह रहे हैं कि जवार बलोच कहते हैं कि उनके ताल्लुकात हैं और अगर वो थिएटर आप बंद करवा सकते हैं तो करवा के दिखाइएगा, तो मतलब अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो ये तो इस बात पे फिर सनद हो गई कि सीपीओ हसन रजा जो हैं उनको एप्लीकेशन भी मार्क की गई। सबके नॉलेज में है ये चीज कि एक मामला इलीगली हो रहा है लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की, तो इट्स मीन्स कि उनके रिलेशन, उनके ताल्लुकात हैं और उनको जिला इंतजामिया रिलीफ दे रही है। जी बिल्कुल, उसका फिर जी वसीम। वसीम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, ये तो फिर सनद हो गई क्योंकि सीपीओ साहब को एप्लीकेशन मार्क की गई, पूरी जिला इंतजामिया के एक चीज नॉलेज में है, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो दैट्स मीन के उनके रिलेशंस हैं, जवार बलोच जो हैं वो असर रसूख रखते हैं। मैं इस बात की पहले ही वजाहत कर चुका हूं कि जवार बलोच का यह कहना है कि मैंने 40 साल इस शोबिस के अंदर सिर्फ गुजार के ताल्लुकात बनाए हैं और ये वो वक्त है कि जब मैं उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करूं। मैं गैर कानूनी ड्रामा लगा भी सकता हूं, प्ले भी कर सकता हूं और शहर की सबसे बड़ी कास्ट जो है वो उसके अंदर बुला सकता हूं। अगर बात करते चले तो लाहौर के मारूफ कॉमेडियन जो है अकरम उदास और आफरी परी इस गैर कानूनी ड्रामे का हिस्सा है और इसके साथ साथ मुतादिद फनकार इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, लेकिन ना थिएटर के पास एनओसी है, ना थिएटर के पास रिहर्सल दिखाई गई। ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आप जंगल का कानून है, क्यों जवार बलोच को किसी किस्म की कोई इंतजामिया कुछ भी कहने में अभी तक कामयाब नहीं हो रही। जंगल का कानून मुल्तान में इस वक्त नाफिज हो चुका है और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है। जुर्म ये है कि सदाकत हमने दिखाई है, सच हमने दिखाया है। वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये मुल्तान का रेक्स थिएटर है जहां पर ड्रामा जारी है, बगैर एनओसी के ये ड्रामा जारी है और कोविड-19 के तमाम तरह शोपीस की बेदर्दी और इंतहाई बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिला इंतजामिया जो तमाम बड़े बड़े दावे करती है सोई दिखाई देती है।